first goal, which is solving chemistry test paper. So when our chemistry teacher showed the answer sheet to us, then he gave a homework. That is, we have to solve the question paper of chemistry in our fair notebook. So मनुष्य मैं वही लिख रहा हूँ, बेसिकली मेरे नोट्स इसमें हेल्प कर रहे हैं, जो भी मुझे खुद से आ रहा है वो भी मैं लिख रहा हूँ उसमें. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू वॉच माय व्लॉग्स एंड आई प्रॉमिस यू दैट आफ्टर वाचिंग दिस व्लॉग यू विल फील मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक. एंड सच बताऊं तो जब मैं अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था, देन मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रहा था कि इस बार जो मैंने क्वेश्चंस गलत किए थे वो अगली बार ना हो. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पीटी फर्स्ट एग्जाम के रिजल्ट्स मुझे मिल चुके हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने कितना नंबर गेन किया है. सो फर्स्टली आई हैव टू टेल यू दैट कि जो भी मैं मार्क्स बताने वाला हूं 10 आउट ऑफ रहेंगे, 20 आउट ऑफ नहीं रहेंगे, बिकॉज मैं आपको आगे अपने रिजल्ट का पिक दिखाऊंगा जिसमें कि 10 आउट ऑफ से ही नंबर सब दिया गया है. दैट्स व्हाई मैं 10 आउट ऑफ से ही आपको बताऊंगा भी. सो लेट्स स्टार्ट. सो इंग्लिश में मैंने स्कोर किया 9.50 आउट ऑफ 10 एंड देन हिंदी में मैंने स्कोर किया 8.25 आउट ऑफ 10 एंड देन कंप्यूटर में मैंने स्कोर किया 9.70 आउट ऑफ 10. बेसिकली मेरे कंप्यूटर में फुल मार्क्स रहते, बट कम्युनिकेशन साइकिल का डिफिनेशन लिखने के लिए आया था, जिसको मैंने बुक के लैंग्वेज में नहीं लिखा था, खुद के लैंग्वेज में लिखा था. दैट्स थोड़ा बहुत सेंस इधर उधर हो गया था एंड सर ने उसी पे नंबर रिमूव किया था. सो सारे सब्जेक्ट्स में से साइंस में मेरा सबसे ज्यादा कम है, 6 मार्क्स है आउट ऑफ 10. बेसिकली मेरे साइंस में सबसे ज्यादा अच्छा बायोलॉजी गया था एंड फिजिक्स गया था. केमिस्ट्री मेरा खराब गया था. बायोलॉजी में मैंने स्कोर किया था 5.5 आउट ऑफ 6 एंड तीनों सब्जेक्ट्स में से बायोलॉजी मेरा सबसे अच्छा गया था एंड फिजिक्स में मेरे 1-2 नंबर कटे थे एंड भाई केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नंबर कटे थे. सो दैट्स मेरे साइंस में सबसे ज्यादा कम मार्क्स है, बट अगली बार से ऐसा नहीं होगा. मैं पूरा इंप्रूव करूंगा अपने आप को एंड साइंस पे अच्छे से ध्यान दूंगा एंड सारे सब्जेक्ट्स पे भी. एंड देन मैंने सोशल स्टडीज में स्कोर किया 8 आउट ऑफ 10 एंड देन फाइनली मैंने मैथमेटिक्स में स्कोर किया 8.50 आउट ऑफ 10. सो मनुष्य ये रहे मेरे सारे सब्जेक्ट्स की स्कोर्स. एंड अगर आप लोग का यूनिट टेस्ट फर्स्ट हो चुका है तो आपने उसमें कितना स्कोर किया कमेंट में बताओ. एंड मनुष्य जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए एक एडवांटेज है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो. वहां पे मैंने सारे अपने क्वेश्चन पेपर को शेयर किया है यूनिट टेस्ट फर्स्ट का, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. सो इफ यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन देन इट विल बी गुड फॉर यू. एंड ऑल्सो आप लोग पूरा ऑब्जर्व कर लेना भाई क्वेश्चन पेपर कैसा बना है, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे. सो फाइनली मनुष्य मैंने अपने केमिस्ट्री का टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया अपने नोटबुक में, जो कि आप लोग सामने देख ही सकते हो. ये पूरा रहा एंड ये पूरा रहा एंड ये पूरा रहा. तो भाई ये पूरा कंप्लीट हो चुका है. मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें पूरा कंप्लीटेड है. एंड ऑल्सो मनुष्य अभी हो रहा है रात के करेक्ट 11 o'clock. सो मनुष्य अभी जस्ट 11 o'clock मैं करने वाला हूं चैप्टर नंबर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट. तो चलते हैं इसको कंप्लीट करने, बिकॉज इसमें बैकलॉग्स है मेरे बायोलॉजी में. दैट्स व्हाई मैं इसको पहले कंप्लीट कर रहा हूं. तो चलते इसको कंप्लीट करने आओ. सो आई सेट डाउन टू वॉच द लेक्चर्स ऑफ बायोलॉजी एंड मुझे नींद तो आ रही थी, बट मैंने फेस वॉश कर लिया था, थोड़ा बहुत कंट्रोल हो चुका था. थोड़े टाइम तक मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली थी, फोकस कर लिया था अपने लेक्चर्स पे. बट जैसे ही मेरे आधे या 1 घंटे गुजरे, देन मुझे बहुत ही भयंकर वाली नींद आने लगी एंड मेरा फोकस पूरा हटने लगा था लेक्चर से एंड मेरी आंखें एकदम से बंद होने लग रही थी. बट क्या कर सकते थे, हमें अपने बैकलॉग्स को क्लियर करना था, जो भी मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं ये बैकलॉग्स क्लियर करूंगा. सो दैट्स व्हाई मैं अपना पूरा कंट्रोल कर रहा था एंड अपना पढ़ाई कर रहा था. एंड ऑल्सो बहुत लोग का डाउट रहता है कि रात में कैसे पढ़ाई करें बिना डिस्ट्रैक्शन के. सो लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग में पढ़ाई करने का एक फायदा होता है कि भाई पूरा तरफ शांति रहती है एंड भाई आराम से आप फोकस कर सकते हो. सारी चीजें वो पहले अपने टेबल से हटा दो. एंड ऑल्सो मैंने पहले ही बता रखा है कि आप अपने टेबल पे वॉच मत रखो, बिकॉज जब आप पढ़ाई करोगे तब आपका ध्यान बार बार वॉच पे जाएगा एंड आप सोचोगे कब टाइम बीतेगा कब टाइम बीतेगा. एंड सीरियसली मैं आप लोग मेरे स्टडी टेबल पे देख सकते हो, मैंने कोई भी वॉच नहीं रखा है, कर लो पढ़ाई को छोड़ के. तो फाइनली मुझे हमारा एक लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है भाई. पूरा मैंने देख लिया, आप लोग सामने देख ही सकते हैं, पूरा कंप्लीट हो चुका है. ऑल्सो कर दिया अपना नेक्स्ट लेक्चर. एंड मनुष्य जब मैं वॉकिंग करते करते स्टडी कर रहा हूँ तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे रूम में इतना एरिया नहीं है कि मेरे वॉकिंग एरिया को वो रिकॉर्ड कर सके. एंड मनुष्य व्हेन आई वाज वाचिंग द सेकंड लेक्चर ऑफ बायोलॉजी, देन मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी, जिसकी वजह से मेरा कुछ पार्ट छूट जाता था, फोकस हट जा रहा था मेरा एंड मुझे वापस से पीछे करके देखना पड़ रहा था. एंड ऑल्सो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई आप इतना लेट तक जगते तो उठते कब हो. सो मनुष्य मैंने अपने पिछले व्लॉग में ही बता रखा है कि मैं इस टाइम बहुत ही कम सो रहा हूँ, 3 to 4 आवर्स ही सो पा रहा हूँ. बिकॉज कंप्लीट नहीं होगा तो आपको डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहेंगी एंड ये मैंने फेस किया. दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप बहुत ज्यादा रात तक पढ़ाई करो. आप मैक्स टू मैक्स 12 o'clock तक पढ़ाई करो एंड सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो.